क्या आपको भी कभी ऐसी जिज्ञासा हुई है कि कैसे कुछ लोग एफर्टलेसली दूसरों के बीच अपना इन्फ्लुएंस एंड इम्पोर्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, या कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में आसानी से यूनिक प्रेजेंस बना लेते हैं? उनका राज क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप भी ये इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिया लाइफ, थ्राइव, इम्प्रूव एंड अचीव। अगर आपने भी कभी इन सवालों पर विचार किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों और पॉइंट्स को जानेंगे जो आपको भी एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बना सकता है। वो व्यक्ति जिसे दूसरे लोग एडवाइस और हेल्प के लिए सबसे पहले अप्रोच करते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में गए हैं एंड वहाँ आपके दो दोस्त भी आए हैं जिनसे आप काफी टाइम से मिले नहीं हैं। एंड उनमें से आपका एक दोस्त आपके पास आता है एंड अपने बारे में आपको सब कुछ बता देता है, इंक्लूडिंग हिज रिलेशनशिप्स, इश्यूज एट वर्क एंड फाइनेंशियल इश्यूज, एवरीथिंग। तो अब आप उससे क्या ही पूछेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका दूसरा दोस्त आपसे मिलता है एंड आपके बारे में आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं एंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में आप किसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे? आपका फर्स्ट दोस्त जिसने आपको सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, या दूसरा दोस्त जिसने अभी आपको कुछ नहीं बताया है? ऑब्वियसली सेकंड दोस्त के बारे में। यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरों की नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में कम से कम बातें शेयर करें। इससे दूसरे आपके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। साथ ही अपने बारे में ज्यादा बातें ना शेयर करके आप खुद को एंड अपने प्लान्स को बुरी नीयत वाले लोगों से भी सिक्योर कर पाएंगे। ओवर शेयरिंग ना करके आप खुद को पोटेंशियल जजमेंट, मैनिपुलेशन और वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस से भी बचा सकते हैं। खुद को मिस्ट्री बनाए रखना आपको दूसरों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बनाता है। एंड आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि लोग जिन प्लान्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो उन प्लान्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्रीवियस पॉइंट में हमने एक टर्म मेंशन किया है जो है बाउंड्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाउंड्रीज क्या है एंड इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, आप पहले मुझे ये बताओ कि कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने बातों बातों में आपको इंसल्ट किया हो, या मजाक के नाम पे आपके किसी रिलेटिव्स ने आपको ह्यूमिलिएट किया हो? कई बार, राइट? बट अब आप ये सोचिए कि जब उन लोगों ने आपका मजाक बनाया तो क्या आपने उनको फर्स्ट या सेकेंड इंस्टांस पे रोकने की कोशिश की? दूसरों के अनवांटेड ओपिनियंस एंड इंसल्ट को रोकना ही अपने लिए पॉजिटिव बाउंड्रीज सेट करना है। इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करने का रिएक्शन ही अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने का एकमात्र उपाय है। इसमें अपनी फीलिंग्स एंड लिमिट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए ब्रेव कम्युनिकेशंस एंड पीपल हैंडलिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे दूसरों के इंसल्टिंग बिहेवियर को कैसे और कब एड्रेस करना है, और किन किन बातों पे रिएक्शन देना है और किन बातों को इग्नोर करना है। अपनी पर्सनल पॉजिटिव बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले कई बार सोचेंगे। उन्हें याद रहेगा कि आप किस बिहेवियर को अपने लिए अलाउ नहीं करते हैं। साथ ही जब आप अपनी बाउंड्रीज दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो आप दूसरों को खुद को ट्रीट करने का तरीका भी बता रहे होते हैं। अनकॉन्शियसली आप ये भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि आपको किस तरीके से कोई बात कर सकता है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप चुप नहीं बैठेंगे। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर्सन की तरह सामने आएंगे एंड साथ ही दूसरों के बीच भी अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर पाएंगे। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी पर्सन की हेल्प करते हो तो आपको खुद के लिए भी काफी पॉजिटिव फील होता है। जैसे आपने किसी को रास्ता बता दिया एंड दैट पर्सन सेड थैंक्स टू यू। मन में खुशी के फूल खिलने लगते हैं, राइट? जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम उस बंदे के लिए अच्छा तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम खुद भी अच्छा फील करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों के टुवर्ड्स काइंड एंड हेल्पिंग रहना आपके खुद के लिए भी काफी अच्छा है। साथ ही हेल्पिंग नेचर होने की वजह से लोग आपको अप्रोच करने में हिचकिचाते नहीं हैं एंड वो बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे डिस्कस करते हैं। आपका ये काइंड एंड हेल्पिंग नेचर आपकी सराउंडिंग में आपको एक यूनिक इंपॉर्टेंस दे सकता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सबसे पहले आपको ही रीच आउट करेगा एंड इससे आपके रिश्ते भी दूसरों के साथ अच्छे बने रहेंगे। सेवा भावना से आप दूसरों की जिंदगी को सुधार सकते हैं, चाहे वो स्मॉल गिफ्ट्स हो या कोई हेल्प। दिल से मदद करते हुए आप हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन फील करते हैं एंड साथ ही इससे आपके दूसरों के साथ रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि आपके पड़ोस में एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है एंड उनके लिए जनरल स्टोर जाना मुश्किल हो जाता है। आप उनकी शॉप पे जाने में मदद करते हैं एंड आप उनका सामान ले आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब उनको जरूरत होगी देन शी विल रीच आउट टू यू एंड बाय डूइंग सो यू आर क्रिएटिंग योर इंपॉर्टेंस इन फ्रंट ऑफ हर। सो अब आप सोच रहे होंगे कि कपड़ों का अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने में क्या कनेक्शन है। तो माय डियर फ्रेंड, कनेक्शन है। अज्यूम कीजिए कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गए हैं एक्सपेंसिव लैपटॉप परचेस करने के लिए एंड आपने फटे और मैले कपड़े पहने हुए हैं, आपके बाल भी बिखरे हुए हैं। तो स्टोर स्टाफ का फर्स्ट रिएक्शन आपके लिए क्या होगा, आप खुद ही बताइए। उन्हें लगेगा कि आपने कुछ खरीदना नहीं है, बस आप ऐसे ही देखने आए हैं। एंड वही अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं एंड आप टॉप टू बॉटम वेल ग्रूम्ड हो तो स्टोर स्टाफ का रिएक्शन बिल्कुल सही सोचा आपने, वो आपको ग्रीट करेंगे एंड सारे प्रोडक्ट्स का डेमो भी देंगे। फिर चाहे आप उस मोमेंट पे कुछ परचेस ना भी करो बट आप उनके लिए फिर भी एक पोटेंशियल बायर रहेंगे। तो ये असर होता
होता है वेल ग्रूम्ड पर्सन होने का। आपको बिना मेहनत किए थोड़ी इंपॉर्टेंस आपको सिर्फ आपके कपड़ों की वजह से मिल जाती है। अटायर जो आप अपने लिए चुनते हैं आपकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। जब आप स्वाभाविक रूप से और अच्छे तरीके से अटायर चुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उचित तरीके से व्यवहार करते हैं। ये आपके प्रोफेशनल प्लेस पर आपकी प्रशंसा का पात्र भी बन सकता है और आपको इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरों के बीच अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने का सबसे इम्पोर्टेंट वे है कि आप दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने एंड उनके ओपिनियंस को उनके नजरिए से भी समझने की कोशिश करें। ठीक से बात को ना सुनना एंड बिना पूरी जानकारी के उस बात पे रिएक्शन देना आपको दूसरों की नजरों में सेल्फिश बना सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले उस बात को अच्छे से सुने एंड समझें, इसके बाद ही अपना ओपिनियन शेयर करें। आपको बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुननी है बल्कि बात को समझ कर ही रिस्पॉन्स देने के लिए सुननी चाहिए। पहले सुनने वाला बनना देन बोलने वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सेंसिटिव बिहेवियर का बेस है। जब हम पहले ध्यानपूर्वक बातों को सुनते हैं तो दूसरों के थॉट्स को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे हम अपने पर्सनल नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं एंड ये हमें सेंसिटिव और समझदार व्यक्ति बनने में मदद करता है। ये अप्रोच आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस को काफी मजबूत बनाता है और आपके सामाजिक रिश्तों को काफी सुधार करता है। साथ ही इससे गलत बातों को समझने और डिस्प्यूट्स को रोकने में भी मदद मिलती है। साथ ही ये आपकी इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करता है। इन केस अगर लोगों को कुछ शेयर करना होगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे एंड आपसे सलाह मशवरा करना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं एंड समझते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं एंड चेंजेस देखना स्टार्ट करें। आप सभी के फेवरेट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं जस्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ। ये सभी पॉइंट्स आपके दूसरों के साथ रिश्ते को बेहतर करने में आपके सहायक साबित होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगी एंड अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।